साथी जौहर। और आज इस कार्यक्रम में खास विशेष मेहमान आए हैं जो है नंदूभाई गावित, सॉरी नंदूभाई जो सुप्रीम कोर्ट से वो निकाला है, तो उसको मेरा सलाम। तो ये आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा के बारे में जो भूपेंद्र भाई चौधरी ने कुछ बातें रखी है, और ये कल विषय आया था चर्चा में, तो मुझे कहा गया था कि आपको जो कुछ कानूनी प्रावधान है वो आपको बताना है। तो समय तो बहुत कम मिला, लेकिन जो भी मेरे पास जानकारी है तो मैं आपको यहाँ रखता हूँ। तो ये रूढ़ी परंपरा की जो बात है, तो पहले हमें वो शेड्यूल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो जाती है, तो क्या क्या और कैसे कैसे आए ये हमें पहले तो देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए हमें ब्रिटिशों की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटिश ने तीन तरह की व्यवस्था रखी थी। एक तो 1857 के बाद ब्रिटिश का अपना यहाँ के राज खत्म हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और रानी की सरकार का राज चालू हुआ। तो उसमें उनकी तीन प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो सीधा ब्रिटिश राज था, जहाँ अंग्रेजों ने उनको कब्जा किया था वहाँ से वो राज उनकी चलाते थे। और दूसरी सिस्टम जो थी वो राजे महाराजे थे, जिसके हम डिस्ट्रिक्ट स्टेट कहते हैं, वो व्यवस्था थी, उनको कुछ अलग दिए थे। और इसमें एक तीसरी व्यवस्था बन गई थी, वो व्यवस्था ऐसी थी कि ट्राइबलाइजम जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते थे उस क्षेत्र के लिए अगली व्यवस्था थी। तो ये हमें समझनी पड़ेगी वो व्यवस्था क्या थी, क्योंकि ये बात हो गई थी कि जब भी पूरे भारत देश पे, पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा हो चुका था, फिर भी आदिवासी क्षेत्र के ऊपर उनका कब्जा नहीं हो पाया था। तो इसके वजह से उन्होंने कुछ स्टेटिंग किया, कुछ समझौते किए, कुछ उसको लालच दिया, और उनको ये दिखाना था कि पूरे इंडिया पर हमारा राज, पूरे इंडिया के ऊपर राज है। और समझौता ये हुआ था कि हम हमारे कानून तुम्हारे पर नहीं सौंप देंगे, मतलब जो भी आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र पर ब्रिटिशों का कानून कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं लगेगा। तो इस भावना से उन्होंने अपना जो आदिवासी क्षेत्र जो है खाली ऐसा अलग रखा था, उसके ऊपर ब्रिटिशों का राज नहीं चल रहा था और आदिवासी लोग स्वतंत्र थे। और हमारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था भी और सामाजिक व्यवस्था भी पूरी तरह से आजाद थी। उन्होंने कुछ इतना ही नहीं तो उनको कुछ कानून भी हमें नहीं लगते थे। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, उनको कानून भी उसमें ब्रिटिशों के नहीं लगे, इसलिए हमें अलग रखा था। तो ये जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया। तो इस इंडिपेंडेंस एक्ट में हमारी व्यवस्था कायम करनी ताकि उन्होंने उसमें 7A, 7A, 7B और 7C बनाया। और वो जब ये तीनों व्यवस्थाएं वापस जब इसमें गई, संविधान में गई, तो उसमें 13(1), 13(2) और 13(3) बनाई। तो 13(1), 13(2) और 13(3) बने। 13(1) जो व्यवस्था थी वो जो ब्रिटिश राज था वहाँ के लिए लगी थी। 13(2) की व्यवस्था थी वो पिछली स्टेट जो था उसके लिए लगा थी। और 13(3) जो थी वो आदिवासी के क्षेत्र के लिए व्यवस्था थी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और 13(1) में क्या बनाया था कि जो भी उनके पुराने कानून है वो अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो उसको केंद्र को पावर दिया था। और जैसे ही 13(2) में किया था, 13(3) को वो ऐसा नहीं किया, 13(3) को उससे बाहर रखा। और उन्होंने ये कह दिया कि 13(3) का जो कानून जो था, 13(3) की व्यवस्था जो थी, तो ये 13(3) का कानून ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था, ना तो यहाँ के विधानसभा और लोकसभा में बना था। तो वो अलग रखा था। तो वही रीति रिवाज हमारी जो परंपरा है वो अभावी तरह रखी थी। और वही क्षेत्र जो था वो पिग शेड्यूल के नाम से, मतलब ब्रिटिश में जगह एक्सक्लूडेड एरिया और पार्टली एक्सक्लूडेड एरिया, ऐसा 2 भाग किए थे। इसमें से यानी कि वर्जित क्षेत्र और अंशतः वर्जित क्षेत्र, तो वर्जित क्षेत्र जो था तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया, जैसे आसाम, मेघालय, और बाकी का यहाँ जो पिग शेड्यूल लगाता था वो क्षेत्र था, कोई क्षेत्र था। तो इससे ये बात हो गई कि हमें इस क्षेत्र से हमें बाहर रखा था और हमारी कानूनी व्यवस्था भी बाहर हो गई।
तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था जिस तरह से बाहर रखे 13 दिन के, वही जब पैसा कानून में जब लाया तो पैसा कानून भी हमें समझना पड़ेगा कि पैसा कानून में भी हमें समझना पड़ेगा कि पैसा कानून तो जो जब बनाया तो भी उसमें लिखा है कि प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल एरिया, मतलब पैसा कानून के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार, ऐसा उन्होंने किया था। तो जब भी राज्यों ने ये कानून बनाया तो उसमें जो उपबंध जो लिखा था वो उन्होंने पूरा डाइल्यूट ही कर दिया, सीधा इतना ही लिखा पैसा कानून, पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, तो सीधा ये पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया ये पंजाब राज्य का कानून बन गया। और हमारे लिए जो कानून बनाया था, हमारे लिए जो कानून जो बना था प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, वो वैसा के वो वैसा रह गया, वो यहाँ नहीं आया। तो वो बेसिक डिफरेंट वे में समझ के लेना चाहिए। इसमें इस पैसा कानून में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बनाया, स्पष्ट रूप से लिखा है 4 में वो लिखते हैं कि जो अनुबंध है पैसा कानून के, पैसा के अनुबंध जो है उसके खिलाफ राज्य सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगा, ऐसा है। फिर भी राज्यों ने जब भी कानून बनाए थे उसके अलग अलग से कानून उन्होंने बने हैं, और जो मूल जो पैसा का कानून है उसको वायलेशन वहाँ हुआ है। 3 में इन्होंने ऐसा भी लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा कि अपवाद और रूपांतरण के साथ, अपवाद और रूपांतरण के अधीन रहते हुए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अपवाद और रूपांतरण क्या है? तो अपवाद यानी हमारी भाषा, संस्कृति और रूढ़ी परंपरा, ये अपवादों में आते हैं। और रूपांतरण में ये बात आती है कि हमारा जो गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया जो हम पहले से हमारी जो व्यवस्था कायम की रखे, तो उसको उन्होंने किया है। तो ये पैसा में उसी को हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था थी, हमारी जो रीति रिवाज थे, वही व्यवस्था हमारे यहाँ कायम करके रखी है इसमें पैसा में। और जो हमें ग्राम सभा जब हम बनाते तो उस प्रकार की ग्राम सभा हमारी बनानी होनी चाहिए कि जो पैसा में दी है कि हमारा मुखिया उसका होगा, वो ग्राम सभा होनी चाहिए, ना तो बल्कि अपने जो पंचायत पैसा कानून में दिए है तो इस प्रकार, क्योंकि वो तो ठीक है कानून में दिया है तो वो लोग हम लोग बनाएंगे और उतर चलेगा। लेकिन हमारी जो पाड़ा की ग्राम सभा हो, गाँव की ग्राम सभा हो, वो ऐसी के वैसे होनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी लिखा है, मतलब पैसा कानून के बारे में पूरा मैं तो नहीं जाऊँगा, आगे में उसमें लास्ट में उसने बनाया, क्योंकि इसमें एक 23 उपबंध है, 23, और ये पूरे के पूरे का उसमें वो आ जाता है। आगे के वर्षों में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी व्यवस्था के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 शेड्यूल का पैटर्न अपनाने की, 6 शेड्यूल पैटर्न। यहाँ हमारे लोगों की बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी 6 शेड्यूल लगा क्या, तो 6 शेड्यूल नहीं लगा है, वो लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम 6 शेड्यूल में आते हैं, वो 6 शेड्यूल की बात अलग है। तो उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो 6 शेड्यूल पैटर्न लिखा है, पैटर्न। मुझे हमारा मतलब ग्राम सभा में हमारी व्यवस्था की ग्राम सभा तो बन गई, लेकिन उसकी जो आखिरी व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो चुकी है। तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान करके रखा है कि शेड्यूल्ड अपना ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट की सिस्टम उन्होंने रखी है, और वो अपना उसके लिए वो 6 शेड्यूल का पैटर्न का रखना चाहिए था। तो वो अभी तक मतलब आज 1996 में एक ग्राम सभा हो गई, आज 2025 साल आया है। 2024 में 24 दिसंबर 1996 एक पैसा दिन करके घोषित किया, और सभी जगह हर एक ग्राम में उसको मनाया गया है पैसा दिन। लेकिन हम ये नहीं समझते कि किस तरह से हमारा पैसा कानून होना है। तो ये इस तरह का पैसा कानून होना चाहिए कि हमारे जो ग्राम की व्यवस्था है, हमारी रीति रिवाज की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था हमारी बरकरार रखनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और वही 5th शेड्यूल में भी आता है, क्योंकि ब्रिटिशों ने 5th शेड्यूल में तो अलग अलग व्यवस्था करी थी, हमारी व्यवस्था अलग है। और इसीलिए हमें इसमें संविधान में भी 243(1) में 243
एम में भी वही हमें दिख जाता है कि हमें पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है, वो क्लियर कट लिखा है। तो भी पूरा कर दो, पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं की है। क्यों नहीं लागू की है? कि हमें लागू नहीं की, लेकिन ये भी हमें पता नहीं था। वो पता अभी चल रहा है कि हमें व्यवस्था ही लागू नहीं कर, तो वो लागू नहीं होती, इसलिए उनको अपने को वो पेशा कानून बना के वो लागू करने की कोशिश कर ली है। तो ये भी हमें चाहता, तो हमारी व्यवस्था कायम यहाँ रखी है, वही हमें बरकरार रखना है। और जो भी हमारे रीति रिवाज जो भी है वो अगर हम रखते हैं तो वही हमारा आइडेंटिफिकेशन है, वही हमारा आदिवासी जो होता है, इंडिजियसनेस वही हमारा है। वो अगर हम नहीं संभाल पाते तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये इतना बोल के मेरा एक 4 शब्द है मैं यहाँ समाप्त कर देता हूँ। सभी को वापस जोहार।